परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, आज के इस अच्छे दिन के लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया कि हम उसके वचनों में से कुछ बातें आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। हालेलुया। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे सब यहाँ पर मौजूद हैं और परमेश्वर आज अपने वचनों में से कुछ अद्भुत बातें हमसे बांटना चाहता है। हालेलुया। और ये एक ऐसी बात है जो बहुत जरूरी है इस कलीसिया के लिए कि हम जाने, क्योंकि समय परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने कहा है कि ऐसा समय आ गया है कि परमेश्वर इस कलीसिया को महिमा दे। हालेलुया। आपको और मुझे ऊंचा उठाए, आपको और मुझे आशीष दे, आपको और मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया। और आज का ये वचन सचमुच हमारे लिए आशीष का कारण है और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जब इन वचनों को सुने तो अपने इसे ग्रहण करें और अपने हृदय में जाने दें, अपने मन पे इसको सदा याद रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, that is fulfilling the will of God, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर की एक गहरी इच्छा है हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, जो परमेश्वर के वचन में से हमें सीखने को मिलती है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। आप और मैं इसलिए रचे गए हैं ताकि कुछ कामों को हम करें। आइए वचन को चलते पढ़ते हैं। हम चलें इब्रानियों की किताब। संत पौलुस ने जो इस पत्री को लिखा था इब्रानियों के चर्च को, हालेलुया, उस कलीसिया को, आज प्रभु इस कलीसिया से बात करना चाहता है अपने वचन से। हालेलुया। सब निकाले इब्रानियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत मेरे पढ़ते कोई। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे किसके द्वारा बातें की हैं परमेश्वर ने? पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। बात करता है। क्या कहता है आगे? जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। जिसे उसने सारी वस्तुओं का क्या ठहराया? हालेलुया। वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है कि उसको परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। कहने का मतलब है उसके पास अधिकार है सारी वस्तुओं का, पृथ्वी की, उसके पास उस सारी जो पृथ्वी की वस्तुएं उसी की हैं, और उस पृथ्वी के अंदर आप और मैं भी आते हैं, तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है प्रभु के लोगों। और हम किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। और उसने कहा, आगे लिखते हैं, वे उसकी महिमा का प्रकाश, वे उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है जी, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। वो कहता है कि वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सब बातों के ऊपर वारिस और अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा उसने सारी वस्तुओं की रचना की है, सारी सृष्टि की रचना की है प्रभु के लोगों। हालेलुया। आप और मैं उस परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बनाए गए हैं, रचे गए हैं। तो हम किसके हुए? हम प्रभु यीशु मसीह के हुए प्रभु के लोगों। हालेलुया। और आज उन बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रभु के लोगों, कि अगर हम उसके हैं, हालेलुया, अगर कोई सरकार की नौकरी करता है, हालेलुया, कोई सरकारी मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
तो वो किसकी बात सुनता है? सरकार की। हालेलुया। जिस दिन सरकारी छुट्टी होगी उस दिन उसको भी छुट्टी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये नहीं कह सकता नहीं आज मुझे काम करने जाना है, नहीं, क्योंकि वो उस दिन सरकार की छुट्टी है और वो सरकार की बातें मानता है। हालेलुया। इसी तरह प्रभु के लोग हम जिसके अधीन होते हैं, जिसकी जो हमारा अधिकारी होता है, हमें उसकी बातें माननी पड़ती हैं। हालेलुया। तो आज प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन से मैं कुछ ऐसी बातें आज आपके साथ बांटना चाहता हूं, इस कलीसिया के साथ, जो हमें सचमुच उस अधिकारी के निकटता में जाने के लिए मदद करेंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नई पहचान दी है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। एक नई पहचान प्रभु के लोगों। कितने लोगों को समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? या नहीं आ रहा लोगों को? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नई पहचान दी है मसीह में। आइए इस पहचान को पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय। आपकी और मेरी पुराने जीवन की बातें जाती रही हैं। जो जो कमियां घटियां, जो जो बातें हमारे जीवन में थी, वो जाती रही हैं प्रभु के लोगों। जिसने आपको और मुझे रचा है, उसने आपको और मुझे एक नई आइडेंटिटी, नई पहचान दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 2 अध्याय। हालेलुया। उसकी 9 आयत पढ़ते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। और राजपदधारी, और राजपदधारी, याजकों का समाज जी, और पवित्र लोग, हाँ जी, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। जी। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। What a wonderful verse. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता है कि तुम अब एक चुना हुआ वंश हो। तुम एक ऐसा घराना हो जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप और मैं यहाँ पर इस कलीसिया में एक घराने के जैसे हैं। हालेलुया। एक जैसे बहुत बड़ा परिवार होता है और इस परिवार में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, रॉयल पीपल। हालेलुया। राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। कितने लोग इस पहचान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं? सच में। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल बात है, मैंने आपसे जो पूछी है। हालेलुया। संडे को नहीं, 7 दिन संडे को हम सब जीते हैं इस पहचान को। कहता है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, क्या आप और मैं उसके गुणों को प्रकट करते हैं? मंडे टू सैटरडे, संडे को हम सब करते हैं यहाँ पर आके। हालेलुया। और ये एक ऐसी बात है जो परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबके जीवनों में कमियां घटियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए हैं। हालेलुया। आत्मिक रीति से परमेश्वर ने हमें आशीषों से भरा है। संसारिक रीति से अगर मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सी कमियां घटियां हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिन भर में, हमारे जीवनों में हमें दुख पहुंचाती हैं, या जिसके द्वारा हम स्ट्रगल करते हैं, जिसके द्वारा हम हो सकता है कई बार निराश या परेशान हो जाते हैं।
पर प्रभु के लोगों में आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं एक बात से, और ये बात ये है कि इसमें जो बात लिखी है वो कहता है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में बुलाया है तुम उसके गुण प्रकट करो। कहने का मतलब है कि जब आप और मैं संसार में रहते हैं तो हमें उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि वो ज्योति है और वो अंधकार से हमें खींच लाया है। और फिर भी अंधकार हमारे जीवन में आने की कोशिश करे, पर अगर हम अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो वो हमें मार्ग दिखा देगा। हालेलुया, वो मार्गों को दिखा देगा हमें कि इन परेशानियों, इन संकटों से कैसे बाहर निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, एक बहुत अद्भुत चीज मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। There is something powerful today which God wants to speak today. Hallelujah. क्योंकि ये साल परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी कुछ बातों को जो परमेश्वर हमें कल से करवाना चाहता है उनको करना शुरू कर दें। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उसके वंश हैं, उसकी निज प्रजा हैं, उसके याजक हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, तो हमारे लिए कुछ नई बातें हैं, हमारे लिए कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो हमें करनी होंगी। हालेलुया। और उन बातों के बारे में प्रभु के लोगों में आज आपसे बांटना चाहता हूं। आइए एक और वचन को पढ़ते हैं। मैं आपके उसमें ले जाना चाहता हूं दूसरा तीमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 2, 3 और 4 आयत। इसमें संत पौलुस, हालेलुया, यहां पर संत पौलुस जो है अपने एक दास को, अपने एक सेवक को एक लेटर लिख रहे हैं। हालेलुया। इसका नाम था तीमुथियुस। एक यंग एक इंसान था और जिसने परमेश्वर की सेवा को किया, और यहाँ पर संत पौलुस उसको कुछ बातें बता रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, वो बातें आपकी और मेरे लिए भी है आज। दूसरा तीमुथियुस, दूसरा अध्याय 2, 3 और 4। इसको आराम से ध्यान से पढ़िए ताकि सबको समझ में आए। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने जी मुझसे सुनी है, वो कह रहा है कि वो बातें जो तूने मुझसे सीखी हैं, मुझसे सुनी हैं, बहुत सारे गवाहों के सामने, आगे उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। उनको क्या कर? विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। उनको कहने का मतलब है विश्वासी जो लोग हैं उनको भी सिखा, उनको भी बता। जैसे अभी मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। वो कहता है कि जो बातें तूने मुझसे सुनी हैं, संत पौलुस लिख रहे हैं तीमुथियुस को कि बेटा जो बातें तूने मुझसे सीखी हैं वो बाकी विश्वासी लोगों को भी सिखा दे। आगे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो, और वो औरों को आगे सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। आगे मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई हाँ जी, मेरे साथ दुख उठा। कहता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा, हालेलुया, वॉरियर के समान क्या कर? दुख उठा। आगे जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। क्या बात लिखी है संत पौलुस ने। कहता अगर जो योद्धा अपने भर्ती करने वाले के लिए लड़ाई पर जाता है तो वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को संसार में नहीं फंसाता। हालेलुया। कितने को समझ में आया जो बात कही है प्रभु के लोगों? there is something important, एक बहुत ही जरूरी बात है जो परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहता है। इतने सालों में हो सकता है कि कुछ चीजें हमने मिस आउट कर दी हो, बहुत सी चीजें हो सकता है हमने ना की हो, पर परमेश्वर चाहता है कि इस साल में उन चीजों को हम सीख कर आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम को जलाल दें। हालेलुया। आप और मैं चुना हुआ वंश, राजपथधारी। और यहाँ संत पौलुस साहब एक और पहचान दे रहे हैं। क्या पहचान? कहते तुम योद्धा हो। हालेलुया। कहता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। दुख उठाने का मतलब ये नहीं है कि हमें सचमुच जो दुख होते हैं प्रभु के लोगों, ये दुख का मतलब कुछ और है। हालेलुया।
इसका मतलब है परिश्रम कर, तू काम कर, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया। सुबह सुबह 8 बजे नौकरी पर जाना दुख उठाना है। हालेलुया। सर्दियों में जब रजाई छोड़नी नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये दुख की बात वो कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ काम करना है, तुम्हें निकलना है, क्योंकि जब हम निकलते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें बहुत सा दुख उठाना पड़ता है, बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ती है। हालेलुया। बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, और फिर कहीं हम कहीं निकलते हैं, पहुंचते हैं। वो है दुख उठाना। हालेलुया। प्रभु के लोगों को परमेश्वर का वचन यहाँ पर सटीकता से बात करता है आपके और मेरे लिए, और वो बात कर रहा है, वो कहता है कि तुम राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, निज प्रजा हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक और पहचान आपके और मेरे लिए कहता है, वो कहता है कि तुम हो यीशु मसीह के। हालेलुया। आप और मैं कमजोर और दबे कुचले लोग नहीं प्रभु के लोगों। आप और मैं वैसे लोग नहीं जिनको जो सारा समय अपनी कमजोरी और कमी घटियों के ऊपर अपना ध्यान लगाए रखें। हालेलुया। किसने कभी अपने आप को सोचा एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह? कभी सोचा हो कि मैं परमेश्वर का योद्धा हूं? हालेलुया। आई एम अ वॉरियर ऑफ गॉड। कितने लोग यहाँ पर रेसलिंग देखते हैं? मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, बड़े भी देखते हैं। माय फादर, मेरे पापा भी कई बार देखते हैं। हालेलुया। रेसलर्स, आपको पता है वो कितना ट्रेनिंग करते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए। हालेलुया। भाई जस्टिन, आपका फेवरेट कौन है? जॉन सीना। मेरा ब्रॉक लेसनर। हालेलुया। क्या आपने उनको कभी देखा है ट्रेनिंग करते हुए? कैसे ट्रेनिंग करते हैं वो? हालेलुया। पास्टर कह रहे मिनिमम कम से कम 8 घंटे दिन के दुख उठाते हैं। किस लिए? जीतने के लिए प्रभु के लोगों, क्योंकि उनको पता है कि हम योद्धा हैं। हालेलुया। उनको पता है कि हमें कुछ काम करना है, हमें कोई लड़ाई लड़नी है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज की इस दिन में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको और मुझे योद्धा बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, साफ कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। वो रेसलर्स, वो जो तैयारी करते हैं, वो अपने आप को फालतू चीजों में नहीं फंसाते वो लोग। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि उनको एक लड़ाई लड़नी है, उनको पता है कि एक युद्ध है, उनको पता है एक चैलेंज है उनके सामने जिसको उसने जीतना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर चाहता है कि वो स्वर्ग की आशीषों को उंडेल दे आपके और मेरे ऊपर, पर अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे और योद्धाओं के समान लड़ेंगे नहीं तो वो दरवाजे खुलेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्ग के राज्यों पर जोर लगता है। हालेलुया। और लिखा है कि बलवान उसको छीन लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के राज्य पे जोर लगता है प्रभु के लोगों। अगर हम सोचे कि हाँ, हम अब बपतिस्मा ले लिया है, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है, हम अन्य भाषा बोलते हैं, अब इतना बहुत है हमारे लिए। हालेलुया। और हम कभी कभी चर्च भी चले जाते हैं, इतना बहुत है, बहुत कुछ कर लिया हमने। प्रभु के लोगों, ये बहुत नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज की सुबह। परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझसे बात करता है, वो कहता है कि तुम अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों 6:19 जाने की जरूरत नहीं है।
1 Corinthians 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? हालेलुया। आप नहीं जानते प्रभु के लोगों, इस वचन का अर्थ क्या है? इस वचन का अर्थ है कि स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला ईश्वर आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। वो प्रचंड आंधी, वो सामर्थ ईश्वर जो जब पहली बार इस दुनिया में उतरा पेंटिकोस्ट के दिन, तो उस बाइबल बताती है कि वो जगह डोल गई। हालेलुया। प्रभु के लोग, आप नहीं जानते कि कितनी सामर्थी ईश्वर आपके और मेरे जीवनों में रहता है। और अगर हम उसको पहचान लें और अगर उसकी सामर्थ्य को अपने साथ मिला लें, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है प्रभु के लोगों कि वो स्वर्ग के और जमीन के दरवाजों को आपके लिए खोल दे, ताकि उसकी आशीषें बाढ़ की नाई आपके और मेरे जीवनों में आ सकें। हालेलुया। पर प्रभु के लोग, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है आपको और मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक सुंदर सी बात मैं जो आज आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो हमें मिलती है प्रभु यीशु मसीह ने जो खुद करी, जो उसने खुद कहा और उसने जो खुद किया। यशाया की किताब निकालें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी हुई थी 700 साल पहले। प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से भी पहले ये भविष्यवाणी यहाँ पर लिखी है यशाया भविष्यवक्ता ने, जो कि और जिसको प्रभु ने पूरा किया। यशाया 61 अध्याय। हालेलुया। सबने निकाला? उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत ध्यान से पढ़ते हैं। उठ, प्रकाशमान हो। गलत है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। कितने लोग हैं जिनके ऊपर प्रभु यहोवा का आत्मा है? हालेलुया। वाह। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात लिखी है, यीशु मसीह की। प्रभु यहोवा का आत्मा उस पर था और उसने पूरी पृथ्वी को बदल दिया प्रभु के लोगों। और हम यहाँ कितने बैठे हैं? सबके ऊपर प्रभु यहोवा का आत्मा है। क्या हम चंडीगढ़ को नहीं बदल सकते? हालेलुया। क्या हम इस देश को नहीं बदल सकते? आगे पढ़े, क्या कहता है? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। किस लिए अभिषेक किया है प्रभु के लोगों? सुसमाचार को बताने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए, सुनाने के लिए कहता है मेरा अभिषेक किया है। और प्रभु के लोगों, वही अभिषेक आपका और मेरा भी हुआ है। परमेश्वर ने आपका और मेरा भी अभिषेक किया है। किस लिए? कि हम सुसमाचार को सुनाएं। सुसमाचार क्या है? हालेलुया। क्या है सुसमाचार? हालेलुया। सुसमाचार ये है प्रभु के लोगों कि अंधकार जाता रहा। वो ये सुनाने की लोगों को जरूरत है कि प्रभु के लोगों, तुम्हारे दुख और कष्ट और तुम्हारी सब समस्याओं को काटने के लिए एक परमेश्वर है जो जीवित और सच्चा है, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जो जीवता है और यहाँ तक कि हमारे घरों में उतर आता है हमें आशीष देने के लिए। हालेलुया। एक ऐसा ईश्वर है जिसको संसार नहीं जानता, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए क्या कहता है? मेरा अभिषेक किया। आगे बताए, पढ़ ले भाई। और मुझे इसलिए भेजा है। वो कहता है उसने, किसी ने मुझे भेजा है। किसने भेजा? परमेश्वर ने। और मुझे किस लिए भेजा उसने? कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हालेलुया। खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। यही बात यीशु मसीह ने लूका उसकी 4:18-19 में भी लिखी कही। मैं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ये भविष्यवाणी कहां पर पूरी हुई। बाइबल में लिखा है लूका 4 उसके 18-19 आयत में यही सेम बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने वचन, इस वचन को पूरा किया। और उनको एक आराधनालय में बुलाया गया उस समय में,
और उनको कहा गया कि यही वचन वो पढ़ें। यीशु मसीह यही वचन पढ़ रहे थे, और जब उन्होंने ये 2 आयतें पढ़ी तो उन्होंने कहा कि आज ये वचन पूरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमने अभी तक सीखा, क्या सीखा? कि हमें परमेश्वर ने बनाया, यीशु मसीह ने बनाया, हम उसके उसको अधिकार है हमारे जीवनों के ऊपर। हालेलुया। और हमने ये सीखा कि हम एक नई सृष्टि है, नई पहचान परमेश्वर ने हमें दी है। क्या पहचान दी है हमें? याजकों का समाज, राजपथधारी, नित्य प्रजा और योद्धा। हालेलुया। और योद्धाओं का कुछ काम होता है करने के लिए, और काम क्या है? यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर? कहते हैं कि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे अभिषेक किया है। किस लिए अभिषेक किया है? कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, खेदित मन के लोगों को बताऊं कि एक खुशखबरी तुम्हारे लिए है। जो लोग दुखों में, जो लोग परेशानियों में, जो लोग बीमारियों में और कमजोरियों में और हर दिन वो अपना निराशा में गुजारते हैं, उनको जाकर बताओ कि मेरे बहन, मेरे भाई, तुम्हारे लिए एक खुशी का समाचार ये है कि एक परमेश्वर है जो जीवता और सामर्थ्य है, जिसने इस पृथ्वी को और तुम्हें और मुझे बनाया है, और वो तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो तुम्हें बुलाता है अपने पास, वो तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है, वो तुम्हारी खामियों को, तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारी कमजोरियों को दूर कर देना चाहता है, और वो चाहता है कि तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें आगे बहुत सुंदर बात लिखी है। यीशु मसीह कहते हैं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर कर सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। हालेलुया। जिससे कि वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उनकी महिमा, उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये है आपका और मेरा काम जो हमें करना है, और सब आप सभी अभिषिक्त हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने ये काम करने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कितने लोग यहाँ आत्मा पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग? प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, द मोमेंट जिस समय आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने हृदय में, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पे आता है और वो आपको अभिषेक करता है। किस लिए? ये काम करने के लिए। और कितने लोग हम ये काम कर रहे हैं? हालेलुया। क्या बात है। सबसे पहले हाथ करेंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज आपको मैं कुछ अद्भुत बात सिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो यीशु मसीह के साथ हुई, और ये आखिरी भाग है इस वचन का। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आई वांट टू शेयर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोच रहे होंगे मेरे को आए हुए कलीसिया में ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं। हालेलुया। मैं कैसे किसी व्यक्ति को बता सकता हूँ या बता सकती हूँ यीशु मसीह के द्वारा? मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, या मैंने अभी बपतिस्मा नहीं पाया, या मैंने अभी पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाया, या मैं अभी तक अन्य भाषा नहीं बोलती या अन्य भाषा नहीं बोलता, मुझे गिटार बजाना नहीं आता, मुझे गीत नहीं, नए गाने आते। मैं कैसे परमेश्वर का काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये सारे विचार मैं जानता हूँ आपके मेरे मनों में बहुत सी बार आते हैं। मैं नौकरी करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। मैं अपने बिजनेस में बिजी रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं कैसे किसी को बताऊं? हालेलुया। मैं कैसे किसी को परमेश्वर की निकटता में लेके आऊं? प्रभु के लोगों, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। हालेलुया।
यीशु मसीह को कहा किसी दिन फरीसियों ने, कहते प्रभु इन लोगों को चुप करा, ये तेरी महिमा गा रहे हैं। यरूशलेम में जब यीशु मसीह पाम संडे जो हम बनाते हैं, हालेलुया, खजूरों के पर्व, जिस दिन वो यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे बड़ी महिमा के साथ, तो फरीसियों ने आकर कहा कि प्रभु इनके लोगों को चुप करा, इनको आज्ञा दे कि चुप हो जाएं, बहुत शोर मचा रहे हैं। प्रभु ने उनसे कहा कि आज अगर मैं इनको चुप करवा दूंगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर आप उसका काम नहीं करेंगे या मैं उसका काम नहीं करूंगा या हम नहीं करेंगे, तो वो पत्थरों से काम करवा लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित और सामर्थी है, वो पत्थर चट्टानों में से पानी निकाल सकता है प्रभु के लोगों, तो वो कुछ भी करवा सकता है। हालेलुया। वो गधों से अपनी महिमा करवा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गधी जो बोल उठी थी, हालेलुया, बिलाम नबी की। प्रभु के लोगों, there is powerful thing God wants us to do. आज की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप में से प्रत्येक जन एक योद्धा है। हालेलुया। सबसे पहली बात तो ये, किससे लड़ना है? शैतान से, उसकी निराशा से, कमी घटियों से, अंधकार की बातों से। ऐसी हर बात जो पर मसीह के पहचान के विरोध में है, उन सब बातों से आपको और मुझे लड़ना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हमारा ये युद्ध, हमारा ये जो मल्लयुद्ध है वो आत्मिक है। हालेलुया। वो शारीरिक नहीं है। हमें किसी का खून नहीं बहाना, पर हाँ, उन बातों को जरूर खत्म करना है जो दूसरे लोगों के दिमाग में काम करती है और वो खराब करती है। हालेलुया। उन चीजों के विरोध में खड़े होना है, शैतान की बातों के विरोध में खड़े होना है। हालेलुया। क्योंकि एक परमेश्वर जिसने एक अद्भुत रचना की, इस सृष्टि को बनाया, वो चाहता है कि वो सृष्टि को आशीष दे। हालेलुया। पर शैतान की पाप की कुछ ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा वो अपनी आशीषें इस पृथ्वी के ऊपर उंडेल नहीं पा रहा है। प्रभु के लोगों, वो चाहता है इस कलीसिया को आशीष, वो चाहता है कि हम में से हर एक इंसान भंडारी हो। वो चाहता है कि हम में से हर एक के पास बहुतायत का जीवन हो। हमें सोचना ना पड़े अपने काम करने के लिए। हालेलुया। हमें सोचना ना पड़े, रुकना ना पड़े किसी बात के लिए। पर परमेश्वर की आशीषें प्रभु के लोगों तब तक नहीं उंडेली जाएंगी जब तक हम उसके कामों को नहीं करेंगे। हालेलुया। एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, अगर वो पढ़ाई ना करे, हालेलुया, अगर वो काम जो उसको दिया गया है, जो उसको 6 घंटे का स्कूल जाकर पढ़ना होता है, पर वो अगर उस चीज को काम ना करे तो क्या करते हैं? उसको वहां से निकाल दिया जाता है। हालेलुया। या उसको फेल कर दिया जाता है कि वो उसी काम को, उसी कक्षा को, उसी क्लास को दोबारा से पढ़े। हालेलुया। कितने बच्चों ने मार खाई है ना पढ़ने के विषय में? मैंने भी बहुत बार खाई है। हालेलुया। खाई सबने मार, बच्चों ने पढ़ाई के लिए जिन्होंने पढ़ाई के लिए जिसने मार खाई है। हालेलुया। सब हाथ खड़े कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों मार खाई? हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो काम आपको दिया गया था वो नहीं किया। हालेलुया। मेरे पापा ने कहा था कि तुम भैया इतने परसेंट ले आओ तो तुम्हें ये चीज लेके दे दूंगा। वो परसेंट ही नहीं आई ना वो चीज आई। हालेलुया। यीशु मसीह जी भी कह रहे हैं, हमारे प्रभु भी कह रहे हैं, भैया ये काम कर दो, इतनी आशीषें दे दूंगा। ना वो काम करते हैं, ना ही आशीष आती है। सालों के साल निकल जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, there is something powerful going happening here। परमेश्वर आत्मा कुछ जबरदस्त चीजें हमें बताना चाहता है आज की सुबह। परमेश्वर कहता है ये सब चीजें जो मैंने की, मैं तुम्हें भी चाहता हूं तो कि तुम करो। हालेलुया। एक काम जो आपको और मुझे यीशु मसीह सौंप के गए थे, मैं चाहूंगा हम सब खोलें मत्ती की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी
उसकी 18, 19 और 20 आयत। Praise the Lord। यीशु यीशु ने ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, और परमेश्वर आज आपके भी पास आकर ये बात कह रहा है, आपके और मेरे बीच में आकर ये बात कह रहा है। क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? मुझे, यीशु मसीह को। हालेलुया। आगे, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? हालेलुया। आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर 3 बातें प्रभु ने कही। कहता है जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। उनको बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और उनको वो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये है आपका और मेरा काम। और अब बात आती है कि भैया इसके लिए एलिजिबल कौन है करने के लिए? कौन है जो करेगा? क्या पुराने लोग करेंगे जिनको 10-10 साल हो गए हैं, या जो अभी 6 महीने पहले आए हैं या साल पहले आए हैं, वो लोग इस काम को करेंगे कि हम सब करेंगे? हालेलुया। इसका उत्तर मैं आपको देता हूं बाइबल से। हालेलुया। आइए हम चले यूहन्ना 4 अध्याय, जॉन। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर एक बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। यूहन्ना 4 अध्याय सबने निकाल लिया? हालेलुया। प्रभु के लोगों, मैं आपको कुछ बातें यहाँ से बताना चाहता हूँ। अगर आप और मैं बहुतायत को देखना चाहते हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को उंडेलता हुआ अपने ऊपर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत से आशीष दे, तो कुछ काम है, हालेलुया, जो करना होगा। यूहन्ना 4 में यहां पर प्रभु यीशु मसीह, इसकी 4 और 5 और 6 आयत पढ़ दे पहले, और उसको 3 से पढ़े। तब वह यहूदिया को छोड़कर, यहूदिया एक जगह है, फिर गलील को चला, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उसको सामरिया से जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, हालेलुया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। कौन से नगर के पास आया था वो? सुखार। आगे, और याकूब का कुआं भी वही था जी। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। यहाँ पर यीशु मसीह साहब अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहे हैं, he is traveling in a journey, और वो गलील को, हालेलुया, यहूदिया छोड़कर गलील को जा रहे हैं, बट बीच में से एक सिटी आता है जिसका नाम है सामरिया। हालेलुया। उस सामरिया देश में, जो उसको हम स्टेट बोलेंगे, उस जगह में एक छोटा सा टाउन या विलेज आता है जिसको बोलते हैं सुखार। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह जी रेस्ट ले रहे हैं, और याकूब का कुआं भी वहां था, लिखा है बाद में, और मार्ग का थका हुआ, वो थक गए और कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये करीब 6 घंटे की बात है। हालेलुया। तो प्रभु के लोग यहाँ पर जब यीशु मसीह साहब बैठे हुए हैं और कुएं के ऊपर, तो एक स्त्री वहां पर आती है जल भरने के लिए, पानी भरने के लिए। हालेलुया। और वे एक सामरी स्त्री है। और सामरी जो लोग थे, जिनको ऐसा समझा जाता था कि वो बहुत बुरे लोग होते हैं। हालेलुया। उस समय में सामरी लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता था। सामरी लोगों को ऐसे तुच्छ और निग्लेक्ट किया जाता था। हालेलुया। सबने कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति को मार्ग में डाकुओं ने लूटा, मारा, पीटा और फेंक दिया। एक याजक वहां से निकला,
उसने उसके तरफ पर ध्यान नहीं दिया। लेवी निकला, उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर एक सामरी मनुष्य आया और उसने उसको जाकर उसको हॉस्पिटल या उसको ठीक करवाया। हालेलुया। तो सामरी लोगों के लिए इसे समझा जाता था कि अच्छे नहीं होते हैं, या उनको सोसाइटी में निग्लेक्ट किया जाता था, सोसाइटी में उनको छोटा समझा जाता था। हालेलुया। और उस समय के लोग, खास करके इजरायली जो लोग थे, वो उनको पापी समझते थे। हालेलुया। तो यहां पर एक स्त्री आ रही है जल भरने के लिए। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हालेलुया। 7वीं आयत में और लिखा है 8वीं में, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हालेलुया। यीशु मसीह जी वहां कुएं पे बैठे हैं, सामरी स्त्री आई, प्रभु ने कहा मुझे पानी पिला। और वो कह रही है आगे से कि हे प्रभु, तू तो एक यहूदी है, तुम लोग तो हमें अच्छा नहीं समझते हो, तुम तो हमें पापी समझते हो, तुम हमें निग्लेक्ट करते हो। तो उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। प्रभु जी क्या कह रहे हैं आगे से? यीशु मसीह साहब कहते अगर हे स्त्री, अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उसको कहती कि मुझे पानी पिला और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। जीवन का जल प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा है जो हमें जीवन देता है। सो प्रभु के लोगों, यहाँ पर एक कहानी है जो सच्ची कहानी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। यहाँ पर ये एक स्त्री है जो पाप में गिरी हुई थी। हालेलुया। कितने लोग इस स्टोरी को जानते हैं? हालेलुया। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं संक्षेप में कि ये एक ऐसी स्त्री थी जो पाप में गिरी हुई थी। हालेलुया। और यीशु मसीह उसके बारे में सब जानते थे। उसको कहते हैं मुझे पानी पिला। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप नहीं जानते, परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको कह रहे हैं कि मेरे लिए तुम कुछ करो, मुझे भी पानी पिलाओ। हालेलुया। क्या आप उसको पानी पिलाने का अर्थ ये है कि तुम उसके लिए कुछ करो। हालेलुया। और हम उल्टा उससे सवाल पूछते हैं, जैसे इस स्त्री ने पूछा, कहते तू कैसे मेरे से मांग रहा है प्रभु, तू तो यहूदी है और सामरियों के साथ तो तुम व्यवहार नहीं करते, तो तुम कैसे मेरे से पानी मांग रहे हो? परमेश्वर कहता है, अगर तुम जानते परमेश्वर का वरदान कौन है जो तुझसे कहता है, तो तुम उससे कहते हैं मुझे पानी पिलाओ और वो तुम्हें जीवन का जल देता। प्रभु के लोगों, आगे उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर ये जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हालेलुया। वो कहती, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसे पिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह यहाँ पर पवित्र आत्मा की बातें उसके साथ कर रहे हैं, पर वो लेडी जो है, वो स्त्री जो है, वो शारीरिक बातों के बारे में सोच रही है। वो कहती है, प्रभु कुआं इतना गहरा है, तेरे पास कोई बर्तन नहीं है निकालने के लिए, तो कैसे पानी देगा मुझे? वो कहता है, मैं आत्मिक बातों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और फिर वो उसके बारे में बताता है। वो कहती है, स्त्री कहती है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को मैं इतनी दूर आऊं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें आत्मिक पानी दूंगा, आत्मिक जल दूंगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ दूंगा। वो कहती है कि प्रभु, मुझे वो जल दे ताकि मुझे बार बार वो ऐसे सोच रही थी शारीरिक रूप में कि ये पता नहीं कैसा ऐसा पानी देगा कि मुझे दोबारा प्यास नहीं लगेगी और मुझे इतना दूर जो है जल भरने नहीं आना पड़ेगा। शारीरिक बातों में सोच रही है। पर यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उससे उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ
यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। हालेलुया। समझे प्रभु के लोगों, यहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह बात कर रहे हैं उसके साथ, वो आत्मिक बातें कर रहे हैं, ये संसार की बातें सोच रही है। हालेलुया। फिर प्रभु कहते हैं, अच्छा अपने पति को लेके आ। वो कहते मेरे, और वो कहता, फिर वो कहती कि मैं तो बिना पति की हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, कहता तू ठीक कहती है, क्योंकि तू पहले 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। और जो छठवां वाला भी जिसके साथ वो भी रह रही है, वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यहां पर एक ध्यान देने की जरूरत है इस स्त्री के बारे में। दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। यीशु मसीह के पास वो स्त्री आ रही है। प्रभु यीशु उसके बारे में सब कुछ जानते थे कि वो सामरी है। पहली बात, उनके साथ वो व्यवहार नहीं करते थे, वो पापी है। प्रभु को पता था जो स्त्री 5 पति कर चुकी है और जो छठा जिसके साथ वो रह रही है वो भी उसका पति नहीं, तो कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं पाप में थी। हालेलुया। उसका व्यवहार, उसका चाल चलन या उसका चरित्र जो कह सकते हैं वो ठीक नहीं था। हालेलुया। पर यहाँ पर वो यीशु मसीह से बातें कर रही है। प्रभु को पता था इसके बारे में, इसके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, पर फिर भी वो उससे बातें कर रहा है और कहता है अपने पति को लेके आ। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में सब कुछ जानता है, क्या कुछ चल रहा है। हालेलुया। और आगे वो स्त्री कहती है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। तो यीशु मसीह ने कहा कि आराधना की बात छोड़, ऐसा दिन आएगा, ऐसे समय आएंगे, लोग हर जगह आराधना करेंगे, सिर्फ यरूशलेम में नहीं। हालेलुया। आत्मा से आराधना करेंगे। हालेलुया। फिर आगे क्या होता है, उसके चेले आ जाते हैं और चेले जब वो देखते हैं यीशु मसीह को इस स्त्री से बात करते हुए, वो खुद ताज्जुब में पड़े जाते हैं कि यीशु मसीह साहब क्यों एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता था कि इन लोगों के साथ बात करना ठीक नहीं है। हालेलुया। अगर हम इसकी 39 वर्ष पढ़ें आगे चलकर, मैं चाहूंगा आप घर जाके इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। यूहन्ना उसका 4था अध्याय, आपको और डिटेल में पता लगेगा। हालेलुया। 39, 40 और 41 इस चैप्टर की पढ़ दे मेरे लिए। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। एक सेकंड भाई। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब यहाँ पर ऐसी बातें हुई, तो स्त्री भागती हुई अपने शहर में वापस गई, अपने विलेज में, अपने गांव में वापस की और वहां पर जाकर उसने सब लोगों को गवाही दी कि सुनो, जो बातें मैं मेरे जीवन की उस परमेश्वर के पुत्र ने ऐसे ही बता दी। हालेलुया। और उसने गवाही दी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। उसने जाकर लोगों को बताया कि देखो, क्या ये मसीह तो नहीं है जो यहाँ पर आया है। हालेलुया। पढ़ दें आगे भाई। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उसने विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। सो वे वहाँ 2 दिन तक रहा जी। और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया जी। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने और विश्वास नहीं करते। और उस स्त्री से कहा, प्रभु ने, और उस स्त्री से कहा, लोगों ने कहा, सॉरी, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। क्या हुआ, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। 28, 29, 30 आयत इसकी। इसमें लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं ये मसीह तो नहीं? वह नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इसके बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। आगे 39 आयत में लिखा है कि वो लोग जो वहां के
सामरी लोग उस जगह के जो गांव के निवासी थे, हालेलुया, वो भी यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया और वो फिर कहने लगे कि हे स्त्री, अब हम तेरे कहने की बातों में विश्वास नहीं करते, अब हम खुद विश्वास करते हैं क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ है? आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ है? हालेलुया। Let me tell you what has happened here. हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, हम आपके और मेरे प्रभु ने, एक ऐसी स्त्री को जो संसार में जिसको अच्छा नहीं माना जाता था, जिन लोगों, जो ऐसी स्त्री जो ऐसी जाति से थी जिनको तुच्छ माना जाता था, और एक ऐसी स्त्री को जो पाप में पड़ी हुई थी, चाहे उसका चरित्र या उसका जीवन कैसा भी था, पाप में था, बुरा था, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उस स्त्री को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। He used this lady. बाइबल लिखा कि वो अपना घड़ा छोड़कर चली गई, अपनी चीजें, अपने काम छोड़कर गांव में गई, गांव में जाकर प्रचार किया, देखो क्या ये मसीह तो नहीं जिसने मेरी सारी बातें अपने आप बता दी, मेरा जीवन के बारे में बता दिया। हालेलुया। और वो जाकर उन लोगों को, गांव के लोगों को बुलाकर यीशु मसीह के पास लेके आई और पर यीशु मसीह ने उनको प्रचार किया, उनको बताया। 2 दिन वो रहा। मैं कहता हूं 2 दिन में यीशु मसीह ने क्या नहीं कर दिया होगा वहां पर। हालेलुया। वो 5 मिनट कहीं ठहर जाता तो मुर्दे चंगा कर देता था। हालेलुया। 2 दिन में यीशु मसीह ने क्या नहीं किया होगा उस जगह के ऊपर। और वो फिर लोग कहने लगे, कहते अब हम तेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि ये व्यक्ति, ये भविष्यवक्ता यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, वो एक ऐसी पापी स्त्री को जो कभी चर्च नहीं गई, जिसने सुसमाचार नहीं सुना, जिसने बपतिस्मा नहीं पाया, उसने बाइबल को नहीं पढ़ा था, उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक स्त्री को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो वो आपको मुझे क्या कुछ करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। The moment we give our life to him, जिस समय आप और मैं अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं प्रभु के लोगों, वो बहुत कुछ करता सकता है आपके और मेरे जीवन से। Praise the Lord। यीशु मसीह के लिए तालियां जोरदार। Worship a powerful God। Hallelujah। हम एक बहुत ही सामर्थी ईश्वर की आराधना करते हैं प्रभु के लोगों, जो जीवता और सामर्थी। हालेलुया। एक ऐसी स्त्री को उसने जो पाप में थी, उसका जीवन बदल दिया और उसको ऐसा बना दिया कि वो बहुतों के जीवनों को बदल सके। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज आपको मुझे समझने की जरूरत है। हालेलुया। She was a born again believer। जिस समय उसका यीशु मसीह के साथ कांटेक्ट हुआ, वो यीशु मसीह के साथ मिली, उसने उसके साथ बात करी, उसी समय उसका जीवन बदल गया, उसका मन बदल गया। हालेलुया। और 5 मिनट पहले जिसने विश्वास किया, 5 मिनट पहले जिसने नया जन्म पाया, वो 5 मिनट के विश्वासी को उसने इस्तेमाल किया कि वो पूरे गांव को बचा ले। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमें कितने साल हो गए हैं नया जन्म पाए, कितने महीने हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं। हालेलुया। अगर वो 5 मिनट के विश्वासी को इस्तेमाल कर सकता है इतने अद्भुत तरीके से, तो आपको और मुझे तो पता नहीं क्या कर देना चाहिए अभी तक। हालेलुया। आपको और मुझे तो आग लगा देनी चाहिए थी इस शहर में परमेश्वर के नाम की, उसकी पवित्र आत्मा की। हालेलुया। प्रभु के लोगों,
आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपको और मुझे उत्साहित करना चाहता है, इसलिए कि हम अपने कामों को पहचाने जो आपको और मुझे करने हैं। हालेलुया। आपको और मुझे जाकर अपने कामों को बताना है। हालेलुया। आप कहेंगे कि मैं कैसे शुरू करूं? सिर्फ शुरू करना क्या है? सिर्फ ये बताइए कि मैं ऐसा था, मेरे जीवन में ये था, मेरे जीवन में कमियां घटी थी, बीमारी थी, यीशु मसीह को मैंने जाना, मैं कैसे गया और मेरे जीवन कैसे बदल गया। हालेलुया। 3 चीजें आपको बतानी है प्रभु के लोगों, और ये सामरी स्त्री वाला काम आप भी करने शुरू कर देंगे। हालेलुया। सिर्फ 3 चीजें, फिर मैं और आप भी प्रभु के लोगों ये काम को करना शुरू कर देंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया। क्या करना है हमें? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बताना है कि मैं ऐसा था पहले। हालेलुया। मेरे जीवन में कमियां घटियां थी, मैं कैसे यीशु मसीह के द्वारा पास मिला। कोई भाई या बहन या कोई भी किसी भी तरह से जैसे आपने प्रभु को जाना, उस चीज को बताइए और फिर बताइए कि मेरा जीवन अब कैसा है परमेश्वर को जानने के बाद। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप ऐसा करेंगे वो आपके अंदर मसीह को देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और जब वो लोग आपके अंदर मसीह को देखना शुरू करेंगे प्रभु के लोगों, उनको अंधकार में से एक ज्योति दिखाई देगी। उनको दिखाई देगा कि हाँ, एक ऐसा रास्ता है जहां से मेरे पाप, मेरी कमियां घटियां, मेरी बीमारियां, अगर इस भाई की, इस बहन की बीमारी जा सकती है, अगर इस भाई की, इस बहन की कमियां घटियां जा सकती हैं, अगर इनका जीवन सुधर सकता है, तो मेरा जीवन क्यों कर ना सुधरेगा? कि मेरे जीवन में क्यों कर खुशियां और आनंद क्यों ना आएगा? हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपनी आशीषों के भंडारी आप खुद बन सकते हैं, खुद अपनी आशीषों को पा सकते हैं जब आप उसके काम को करना शुरू कर देंगे। और अगर उसके काम को नहीं करेंगे तो जैसे माता पिता मारते थे पढ़ाई ना करने पे, तो वैसे ही मार पड़ सकती है। हालेलुया। और मार वो ऐसी क्या है? उसकी मार क्या है? उसका मार ये है कि भैया जिस कम्युनिटी में आप पढ़े हैं वही उसी में पढ़े रहोगे। हालेलुया। जिन चीजों के लिए आप और मैं स्ट्रगल करते हैं वही स्ट्रगल चलता रहेगा प्रभु के लोगों। मगर अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रगल खत्म हो जाए तो ये सामरी स्त्री के जैसे काम करना शुरू कर दें। हालेलुया। अपना जीवन सबसे पहले उस प्रभु के हाथ में दे दें कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू जीवन का जल देने वाला है। मैं जानता हूं कि तू मेरे जीवन को ऐसा बना देगा कि मेरे हृदय में से आत्मा की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दें प्रभु के लोगों। और जब आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में दे देंगे, अपना जीवन उस प्रभु के हाथों में दे देंगे, तो वो आपको न जाने कहां इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। Hallelujah. You will never know where God can use you. आपकी जॉब पे हो सकता है आपको इस्तेमाल करे, आपके काम पे हो सकता है इस्तेमाल करे, हो सकता है आपके आसपास के पड़ोसियों के साथ वो बात करने के लिए आपको मदद करे, हो सकता है आपके रिश्तेदारों में आपसे बात करने के लिए मदद करे जो परमेश्वर को, मसीह को नहीं जानती। प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप अंधकार में से निकल गए हैं तो ये अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप औरों को भी अंधकार से बाहर निकालें। हालेलुया। क्या आप चाहेंगे कि आपके भाई बहन, आपके दोस्त मित्र, आपके रिश्तेदार जो आप जिनसे आप प्रेम करते हैं वो उसी अंधकार में पड़े रहे? आपने तो ज्योति पाली है। हालेलुया। पर औरों को आप छोड़ देना चाहते हैं उस अंधकार में। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बड़ी आशीषों को रखा है, बड़ी सामर्थ को रखा है। हालेलुया। और वो सामर्थ तभी आपके और मेरे ऊपर उतरेगी प्रभु के लोगों जब हम उसके काम को करना शुरू करेंगे। प्रभु ने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं बंधुओं को आजादी दूं, उनको शांति दूं जो खेदित मन के हैं, जो लोग
शांति नहीं पा पाए, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग कमियों खतियों में हैं, जो लोग बंधनों में पड़े हुए हैं, जो लोग अंधकार में हैं, उनको मैं छुटकारा दूं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, वही अभिषेक परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दिया है। हालेलुया। और वो चाहता है प्रभु के लोगों कि हम जाएं, हम निकलें, हम योद्धाओं के समान दुख उठाएं। हालेलुया। और जैसे एक योद्धा जयवंत होता है, हालेलुया, और उसकी महिमा सब लोग करते हैं, वैसे ही प्रभु के लोगों हम भी जयवंत हो और हमारी भी महिमा हो। हालेलुया। जब हमारी महिमा होगी प्रभु के लोगों, तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। जब आप और मैं जयवंत होंगे, तो परमेश्वर जयवंत हो जाएगा हमारे जीवनों में। हालेलुया। जब आप और मैं अपने घरों से निकलेंगे, वो अपने आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर डाल देगा। हालेलुया। जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, वो आपके मुंह में ऐसे शब्द डाल देगा जिनके द्वारा उन लोगों के जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आइए उससे प्रार्थना करें, उसको कहें, हे प्रभु, मैं अपना जीवन तुझको देता हूँ। हे परमेश्वर के पुत्र, तू मेरा सृष्टि करता है, और प्रभु आप चाहते हैं कि मैं तेरा काम करूं, मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं, मैं उन लोगों को जो खेदित मर के हैं उनको शांति दूं। प्रभु मेरा अभिषेक कर, प्रभु मुझे अपनी आशीष से भर दे, परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, ताकि प्रभु वो लोग जो अंधकार में हैं, वो तेरी ज्योति को देखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर मुझ पर अपनी दया कर, प्रभु उसका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है। ओ लाला शक्करा, I can feel his anointing in this place. ओ रबा खाला, प्रभु यीशु अपने लोगों के ऊपर अपने आत्मा का अभिषेक दे दे। प्रभु हालेलुया, ताकि वो तेरे काम कर सके। हालेलुया। ताकि वो तेरी महिमा का प्रदर्शन कर सके, ताकि वो दिखा सके कि प्रभु तू सच्चा और जीवता ईश्वर आप ही है। Oh Lord, we give you glory, Jesus. We give you glory, Holy Spirit. Hallelujah. प्रभु के लोगों, अपने आप को छोटा न समझे। आज की बात से हर एक विचार, हर एक निराशा जो शैतान की ओर से आपको छोटा महसूस कराने के लिए आती हैं, उनको रौंद डालें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है सब सांपों और बिच्छुओं को रौंद देने का। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें। प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मैं अपनी जुबान, अपने मन, अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और मैं तैयार होता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ एक योद्धा के समान, ताकि उन शैतान की शक्तियों को जो इस संसार में काम करती हैं उनको रौंद डालूं, उनका नाश कर दूं, और प्रभु तेरे लोगों को जो अभी तक अंधकार में पड़े हैं उनको आशा में और खुशी में और हर्ष में और शांति में ले आऊं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज की सुबह अपने अभिषेक को ले लें। हालेलुया। अपने अभिषेक को ले लें परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को दे दें। हालेलुया। सब चिंताएं, सब बोझ उसको दे दें। हालेलुया। आपके जीवनों को आशीषों से भर देगा। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, प्रभु के लोग आशीष पाएंगे। आप उसका काम करना शुरू करें, वो आपके कामों को पूरा कर देगा। हालेलुया। आपके घर बन जाएंगे, आपकी गाड़ियां आशीषें आ जाएंगी, आपके बच्चे अच्छी तरह पढ़ जाएंगे, आपके जीवन के हर एक काम अच्छी तरह हो जाएंगे। प्रभु के लोगों, आप उसका काम करना शुरू करिए, वो आपके काम पूरे कर देगा। हालेलुया। अगर अपने कामों में लगे रहेंगे, तो प्रभु के लोगों, वो कभी उतर के आपके काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि मैं चाहता हूं कि पहले तुम कर लो, और जब तुम्हारी बस हो जाए तो फिर मैं करना शुरू करूंगा। प्रभु के लोगों, आज ही के दिन प्रभु को कहिए, परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम कर दे। हालेलुया। मेरे घर की आशीषों को भर दे, मेरे घर को प्रभु जी उन्नति और तरक्की दे, मैं तेरा काम करना शुरू करूंगा। प्रभु मैं तेरी शुरू करूंगा। परमेश्वर मैं तेरा सुसमाचार लेकर जाऊंगा और बताऊंगा। हालेलुया। मैं एक योद्धा के समान खड़ा हो जाऊंगा। जीसस, परमेश्वर
हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर आपके पास ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास ऐसी नौकरी है जिसमें आप अभी तक आशीष नहीं पा पाए हैं, प्रभु के लोग आप उसका काम करना शुरू कर दें। हालेलुया। उसके सुसमाचार को सुनाएं, जो भी आपको मिले उसको बताएं कि यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये बात सच है, जब आप उसका काम करेंगे तो आपके जीवन के घरों को, आपके घर की आशीषों से भर देगा। हालेलुया। आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसी चीज के लिए। आप उसके काम करना शुरू करें, वो आपके कामों को, सब कामों को पूरा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि घर तो यहोवा की ओर से बनता है, अगर जब तक यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब तक वो परमेश्वर आपको आशीष ना दे तब तक आप आशीषित नहीं हो सकते। आप अपने परिश्रम के द्वारा, आप और मैं आशीषित नहीं हो सकते। प्रभु के लोगों, हमें उसका काम करने की जरूरत है। हालेलुया। वो आपके और मेरे परिश्रम के ऊपर आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। इस हफ्ते में प्रभु से प्रार्थना करें, अपने घरों में बैठे कुछ समय दुआ करें। हालेलुया। एक योद्धा को हर दिन तैयारी करना जरूरी होता है। अगर वो रोज तैयारी नहीं करेंगे तो उनका बल कम हो जाएगा। हालेलुया। ये महिमा का साल है प्रभु के लोगों। हालेलुया। इस हफ्ते में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने घर में बैठे, हालेलुया, प्रार्थना करें परमेश्वर से। इस वचन को ध्यान दे, दोबारा से सोचें, इसको स्मरण करना और इसके ऊपर प्रार्थना करना। परमेश्वर, ये वचन जो हमने इस हफ्ते सुना है, हम चाहते हैं इसको पूरा कर। हालेलुया। हमें अपने आशीष से भर, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर, हमें अपने आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, ताकि हम तेरे कामों को करना शुरू कर सके। हमें बता हमें कहाँ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया। वो अपने आत्मा की सामर्थ्य भेजकर, अपने आत्मा का अभिषेक भेजकर आपके घरों को आशीष देंगे। हालेलुया। आप आशीषित हो जाओगे और वो आपको बताएंगे कि कहाँ काम करना है, किससे बात करनी है। हालेलुया। किसको बताना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, इस पूरे हफ्ते में मैं आपसे सभी विश्वासी से, सभी लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। हालेलुया। गंभीरता से इस चीज को लें। हर रोज पति पत्नी अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आधे घंटे, कम से कम या आधा घंटा, 1 घंटा जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु जितना समय आप दे सकते हैं दें परमेश्वर को। इस हफ्ते में परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। इस हफ्ते में, इसी हफ्ते में आप उसकी आशीष को उंडेलते हुए देखेंगे। हालेलुया। आपके रुके हुए काम सब बन जाएंगे। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, आत्मा के प्रभाव में आपको कह रहा हूँ, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया। वो सब चीजें जिनके लिए आप अभी तक बहुत परिश्रम करते आए हैं, खुदावंद इसी हफ्ते के अंदर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। शर्त ये है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ में बैठिए और प्रभु को कहिए, परमेश्वर जैसे उसने सामरी स्त्री के जीवन में किया, हमारे जीवन को भी भर दे। हालेलुया। क्या वो स्त्री अभी भी पाप में रही होगी? उसको मिलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को मिलने के बाद भी क्या वो स्त्री पाप में रही होगी? या यीशु मसीह को मिलने के बाद क्या फिर भी उसके जीवन में कमियां घटियां नहीं होंगी? नहीं प्रभु के लोगों, प्रभु बाइबल में शायद इस चीज को नहीं लिखा, पर आत्मा की बात ये कहती है कि उसका जीवन बदल गया था उसी दिन। वो स्त्री एक पवित्र स्त्री बन गई थी, वो स्त्री एक आशीषित स्त्री बन गई थी। हालेलुया। उसके जीवन में आशीषों के भरमार आ गया था, क्योंकि उसने स्वर्ग और जमीन को बनाने वाले ईश्वर से आशीष प्राप्त की थी। प्रभु के लोगों, वही आशीष परमेश्वर आपके और मेरे घरों में देना चाहता है। इस पूरा हफ्ते, हर एक दिन, 7 दिन प्रभु के लोगों प्रार्थना कीजिए। आज की शाम जाकर प्रार्थना करनी शुरू कीजिए, सैटरडे तक, और अगले संडे प्रभु के लोगों बहुत सी गवाहियां इस जगह पर मैं देखना चाहता हूं, और मैं विश्वास से कह रहा हूं प्रभु के लोगों, आप उन गवाहियों को देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बीमारियां, कमियां घटियां, कमजोरियां आपके जीवन से चली जाएंगी। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, मैं कैसे बात करूंगा। प्रभु के लोगों, उस
स्त्री के पास कोई एजुकेशन नहीं थी, उसने सबसे बुरी हालत में जो स्त्री थी उसको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। आप और मैं तो उससे बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। वो हमारे जीवनों के द्वारा क्या कुछ नहीं कर देगा। ये पूरा हफ्ता प्रार्थना कीजिए, आत्मा की आवाज को सुनिए प्रभु के लोगों। हालेलुया। मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवनों में आशीषों के मार्ग को खोल देना चाहते हैं। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, प्रभु से वायदा करें, परमेश्वर ये पूरा हफ्ता मैं प्रार्थना करूंगा, हर एक दिन तेरी महिमा करूंगा प्रभु, प्रार्थना करूंगा प्रभु मेरे जीवन में मार्गों को खोल दे, अपना अभिषेक मुझे दे ताकि मैं तेरा सुसमाचार सुना सकूं, तेरी महिमा कर सकूं प्रभु। मैं तुझसे वादा करता हूं, वादा करती हूं कि ये पूरा हफ्ता मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, मैं तुझसे मांगूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और प्रभु के लोग कहें आमीन। प्रभु के लोगों, आपने और मैंने वायदा किया है परमेश्वर को, उस वायदा को पूरा करें और परमेश्वर सबको बहुत बहुत से आशीष से भर देगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।